नाप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली, तो उसमें मुझे भी मिली। मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है, हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4, वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो, उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकम्माश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजानिब उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा? मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो
30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में यह तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? यह मुहासिबा कौन करेगा? यह हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहु अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे। तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी
आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है, ये हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है, हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है? कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं, और ना नाम ले रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो। पूछो, आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया, हमने उसको नंगा किया,
एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्ताइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनकी हालत में छोड़ दो। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी, यहां से सुनिए, जहां से शेर पानी पी रहा है इधर बकरी पानी पी रही है। तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा,
हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है। बस जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। यह नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, यह देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर, सुनिएगा मिसाल। ए भैया बैठ जाओ, ए चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा, भेड़िए के सर अलग कान अलग, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भांप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा 3 शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह, बहुत अच्छा फैसला, वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी, इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है। हमारी अकल, भेड़िए, लोमड़ी ने देखा खरगोश जा रहा है, जाए, ये मेरा कम नुकसान है, लेकिन अगर ये हम ही को मार के खा गया तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे। अपने आप को पहले बचाओ,
तो मेरे भाइयों, इस वक्त ये मत देखिए कि कौन आ रहा है, इस वक्त ये देखिए कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है। इसलिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अपने आप को कर देना चाहिए अपना। इसलिए बिहार वाले बड़े नुकसान को समझ नहीं पाए, छोटा नुकसान नहीं कर सके, इसलिए दोनों नुकसान से महरूम होकर उसी बड़े नुकसान में फिर पल रहे हैं। बंगाल वालों ने लात मार दी, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लिया और छोटा नुकसान उन्होंने कर दिया। अल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बड़े नुकसान से बचने की तौफीक अता फरमाए, उनको अक्ल शऊर अता फरमाए और उनको भी समझदारी से काम ले और लोमड़ी की तरह उनको भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वरना हाल वही होगा जो भेड़िए का हुआ, क्योंकि पावर इंसाफ तो यही था, शेर ने हिरन मारी, शेर हिरन खा ले, भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। भेड़िए ने फैसला सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मारा पंजाब बेचारा गया। लोमड़ी से कहा तुम इंसाफ करो, उसने कहा दिन में आप सुबह में हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए और दोपहर में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो खरगोश का टेस्ट कर लीजिए, तीनों आपके। वाह वाह, क्या अच्छा फैसला किया। लोमड़ी से कहा लोमड़ी इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? सीधे कहती है भेड़िए के अंजाम में, भेड़िए ने, इसी भेड़िए से सीखा है मैंने। तो आप भी कुछ सीखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख ले। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आई है। तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन है, कोई नहीं। इस बात का भी एतराफ है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन यह हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें अक्ल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़े। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है, एक पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर भी चैनल वाले हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहा धोकर। ये देखो बंगाल में मुसलमानों को डरा रहा है, ये देखो एक कर रहा है। अरे मैं नहीं डरा रहा हूं, चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता? या तुम्हें पावरफुल की तरफ से, शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया है, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से? तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? आए चैनल वालों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में ये बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है। शेर, बस अक्लमंद रहा इशारा काफी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा। और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह, तू इस मुल्क का इक़्तिदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो भारत के 1 अरब 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो धर्म निरपेक्ष हो,
जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरां, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरां मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। बारे इलाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह, हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हमदर्द बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। बारे अल्लाह, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। अल्लाह, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। अल्लाह, जो इस मुल्क के अमन, चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको भंग कर दे। अल्लाह, जो इस मुल्क में फसाद बर्पा करके इस मुल्क को जंग की आग में और गिरा युद्ध में घुसड़ने की और धसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको इस मुल्क से मिटा दे और उनका सफाया कर दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये 1 अरब 25 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आजाद कराया है। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। जिस तरह हिटलर बना, हज्जाज इब्न यूसुफ बना, जिस तरह और लोगों को तूने निशाने इबरत बनाया, बारे अल्लाह तू उनको भी निशाने इबरत बना दे। बाद में आने वाली नस्ल उनके जुल्म को याद करे, उनके सितम को याद करे। 11:30 बजे 11:40 पर मैं आया था।